गुरुदेव, क्या पितरों को सपने में देखना अशुभ होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जो आज मित्र हैं कल को पितर ही हो जाएंगे। जितने चित्र हैं सब चरित्र हो जाएंगे। एक कविता जी बन गई, देखो, सारे मित्र पितर हो जाने वाले हैं। और जितने भी लोग थे पहले, कोई तो सपने में आएगा ही। अभी ये शरीर में है, कल को नहीं रहेगा, और सपने में तो शरीर में ही घूम रहा है। तो कितनी सुंदर बात है। यानी कि आपके मन मस्तिष्क में तो वो मरा ही नहीं कभी। जिसको दुनिया मरा मान रही है, स्वप्न विद्या में तो जीवित ही है। अब पिताजी को गए हुए 20 साल हो गए, कि माताजी को गए हुए 10 साल हो गए, कि दादाजी निकल लिए 50 साल पहले स्वप्न में कब्ज आधम के डंडा लेकर के। और वो दिखे भी कैसे आपको, बिल्कुल जैसे जवानी में थे, मरे बुढ़ापे में थे, दिखे जवानी में रहे हैं। ऐसी विद्या, ऐसी मशीन भी नहीं बनी कोई। स्वप्न विद्या में सब संभव है। तो दिख रहे हैं तो बड़ी चीज़ में दिखने में समस्या क्या है? कोई पाप नहीं, कुछ नहीं। अच्छी बात, उनसे बातचीत करो। कुछ लेन देन बाकी रह गया तो उसके बारे में पूछ लो। कहीं कोई रहस्य की बात रह गई तो उसके बारे में बात कर लो। जो कुछ घटता है जिसमें आपका कृत्य संलग्न ना हो, सब शुभ है, तो ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। स्वप्न अपनी मर्जी से, हाँ, एक ऐसी भी स्थिति आती है जब आप स्वप्न को स्तंभित कर सकते हैं। अपनी मर्जी का स्वप्न देख भी सकते हैं, स्वप्न को साकार भी कर सकते हैं। वो साधना की कुछ अलग विधियां हैं। पहले उस स्वप्न को उस पर्टिकुलर कालखंड में देखा जाता है, उसी होरा में, उसी मुहूर्त में। फिर उसको सत्य सिद्ध करने की कुछ विधियां होती हैं। वो एक अलग विद्या है। फिर उसमें तो आप कई अलग, और ऐसे भी स्वप्न होते हैं कि आपने स्वप्न शुरू किया, आप गए, वॉशरूम होकर आ गए, और फिर वहीं से शुरू हुआ, फिर सो गए, फिर वहीं से स्वप्न शुरू हुआ। तो ये एक अलग बात है। लेकिन जो स्वाभाविक रूप से कोई चीज़ दिख रही है, सब ठीक है, सब शुभ है। जीवन में जो भी हो रहा है, जो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, सब शुभ है। जिसमें आपकी मर्जी है उसमें आपको देखना है, निरीक्षण करना है बस। भज रे।